जी आ रही है। स्टार्ट कर। मेरा नाम मोहम्मद फसी है और आज हम जो कल थोड़े टॉपिक्स रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। कल मिस अस्मा ने बहुत अच्छा पढ़ाया था एरे का, तो उसमें से एक दो चीज़ें रह गई थी, वो आज हम कवर करेंगे। जैसे कि उन्होंने पढ़ाया था कि अगर कोई एरो हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेट नेम्स कैप्स लॉक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उन्होंने बताया था कि अगर जैसे वो कोई एरो हो, उसमें अगर हमने लास्ट एलिमेंट निकालना है, उसको हमें इस लिस्ट से एलिमिनेट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कोई बताएगा आप में से? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, कल हमने दो मेथड पढ़ लिए थे कि जब लास्ट में से वो एलिमिनेट करना एलिमेंट, या फिर शुरू स्टार्टिंग में से एलिमिनेट करना हो, तो उसके लिए शिफ्ट और वो लगता है, पॉप लगता है। आज हम पढ़ेंगे अगर कहीं कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हमें रिमूव करना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ये सलमान को हटाना है, तो सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसका इंडेक्स है 0 1। सलमान का इंडेक्स क्या है? 1। तो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना या ऐड करने के लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उस फंक्शन का नाम है स्प्लाइस। तो यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल होगा स्प्लाइस। उसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऐसे है कि पहले वेरिएबल का नाम आएगा, वेरिएबल नेम डॉट स्प्लाइस। इसके अंदर है ना तीन चीज़ आएंगी। सबसे पहले हम स्प्लाइस फंक्शन को बताएंगे कि हमें जो नाम वो हमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो कहाँ करनी है। सबसे पहले हम उसको लोकेशन देंगे, तो हमें यहाँ से करनी है ना। तो सलमान सलमान का जो इंडेक्स यहाँ पर है वो 1 है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं। ये मैं पहले स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद करके दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ इंडेक्स देते हैं, जहाँ से हमें वो स्टार्ट करना है, कोई कैलकुलेशन जो भी करनी है। उसके बाद हम इसको ये बताएंगे कि सलमान या उसके आगे वाले कितने एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वांट्स टू रिमूव। फिर कॉमा के बाद तीसरी चीज़ हम ये बताएंगे कि हमें जो चीज़ ऐड करनी हो, उस वो नंबर हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, तो यहाँ पे हम न्यू एलिमेंट वो कर लेते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। मैं अब इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा नेट स्प्लाइस। सबसे पहले यहाँ पे सलमान का इंडेक्स क्या है? 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। इससे पहले मैं एक दफ़ा कंसोल लॉग कर देता हूँ। सही है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमने वो करना था, हमें पहले बताना था कि कौन सा किस इंडेक्स से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने सलमान को रिमूव करना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले इंडेक्स लिख दिया 1। उसके बाद कॉमा। कॉमा के बाद हमें दूसरी चीज़ ये लिखनी है कि हमें इस पर सलमान को रिमूव करना है कि नहीं करना, यहाँ पे उसके आगे कितने एलिमेंट रिमूव करना है। तो अगर अगर हमें सलमान को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमने
वन लिख देंगे कि हमने नंबर ऑफ, यहाँ पे हमें हमेशा नंबर आएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन के सिर्फ सलमान को करना है, अगर अली को करना होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं इतना ही करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखो सलमान यहाँ से रिमूव हो गया है। सलमान यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे हमने 1 लिखा तो इसका इसलिए सिर्फ सलमान रिमूव है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो अली भी रिमूव होता, सलमान भी रिमूव होता। ये क्यों नहीं दब रहा? आगे अली भी रिमूव हो गया, सलमान भी रिमूव हो गया। बीच में ना हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो हमें रिमूव करने हैं उस इंडेक्स के बाद से, उस पर वो इंडेक्स भी शामिल होगा। अब तीसरी चीज़, हमें यहाँ पे नया नाम ऐड करना है, जैसे कि मलिक। तो इसी इंडेक्स पे सलमान भी एक कर देते हैं। इसी इंडेक्स पे सलमान की जगह यहाँ पे मलिक आ जाएगा। पहले देखें यहाँ पे फसी था, सलमान, अली और अहमद 4 नाम थे। अब फसी, मलिक, सलमान की जगह मलिक आ गया और बाकी वैसे की वैसी रहे। अच्छा, ये हमने इस मेथड से क्यों करा? हम वैसे भी तो कर सकते थे, जैसे कल उन्होंने बताया था कि जैसे कि नेम इसका 1 था इंडेक्स, तो इसका हम इजी कर नया नाम लिख देते, ऐसे भी जाता है। इसको हमने इस मेथड से क्यों करा? देखो कुछ जगह ऐसी होती है कि यहाँ पे हमें पता था कि इसका इंडेक्स 1 है, अगर हमें पता ही ना होता तो कि इसका इंडेक्स 1 है क्या है। एक बड़ी लिस्ट है, उसमें तकरीबन 100 बंदे हैं, ठीक है। अब 100 बंदों में हमें एक बंदा उसमें समझो आपका दोस्त है। अब उस लिस्ट में से आपने अपने दोस्त का नाम एलिमिनेट करना है, लेकिन आपको आपके दोस्त का इंडेक्स नहीं पता। तो उसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसका नाम है टाइप ऑफ इंडेक्स ऑफ। ये क्या करेगा, ये उस मतलब जो नाम होगा ना उसका इंडेक्स निकाल के दे देगा। जैसे कि इसका सिंटेक्स है, मैं करता हूँ, इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, अंदर जो आपको नाम ढूंढना है, मतलब जैसे कि मैंने कोई भी नाम ढूंढना है एलिमेंट, उसको मैं करके दिखाता हूँ, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मुझे ये पता है कि इस लिस्ट में मेरा दोस्त है, मुझे ये तो नहीं पता ना कि वो मेरा दोस्त का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे सीधा आप उसका दोस्त का नाम, अपने दोस्त का नाम लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सलमान। तो ये इसका इंडेक्स खुद ही निकाल के दे देगा। अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें तो ये डायरेक्ट इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको नए वेरिएबल में डाल दे, कर लेते हैं। उसका इंडेक्स आ गया, इंडेक्स क्या है 1। अब हमें इंडेक्स पता चल गया, अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो फिर हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको ये कर सकते थे कि इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, इंडेक्स का हमेशा वो होता है कि टाइप हमेशा नंबर ही रहेगी। स्ट्रिंग का इंडेक्स हो, नंबर का इंडेक्स हो, हमेशा टाइप जो होगी वो इंडेक्स ही रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इंडेक्स जो सलमान का था वो हमने डाल दिया इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। अब हमें तो पता चल गया इसमें कि इंडेक्स सलमान का क्या है 1। और जब इंडेक्स पता चल गया तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है हम आराम से कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर लिस्ट में नाम ही ना हो, मतलब एक लिस्ट है 100 बंदों की, उसमें आपने एक नाम ढूंढना है लेकिन वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो नाम जैसे कि यहाँ पे 4 तो 5 नाम है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अहमद, तो ये नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। तो इस सूरत में क्या होगा, ये -1
इसका जो इंडेक्स आएगा ना वो -1 आ जाएगा वेरिएबल में। -1 आ गया। -1 मतलब ये नाम उसको मिला ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें इंडेक्स पता चल गया उसका नंबर का, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमें वो जैसे कल आपको बताया था उसने उन्होंने मिस अस्मा ने कि हम एरे को अगर किसी एलिमेंट में रीच करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नेम्स आगे ये ब्रैकेट उसमें उसका इंडेक्स लिख दें। अब जब हमें इंडेक्स पता होगा तभी लिखेंगे ना। अब यहाँ पे हमें इंडेक्स पता नहीं था, हमने इस तरीके से इंडेक्स निकाल लिया। अब यहाँ पे हम उसका इंडेक्स डाल देंगे और यहाँ पे न्यू वैल्यू, जैसे कि उसकी जगह कोई और सा नाम आ जाए, नाम हो हमजा। नेम्स मैंने यहाँ पे मैंने वो कहा था ना, सलमान लिखना था, सलमान की जगह करना है ना। देखिए यहाँ पे है ना, सलमान की जगह यहाँ पे हमजा आ गया। हम इसको स्प्लाइस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। स्प्लाइस फंक्शन से थोड़ा एक्यूरेट हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और इस फंक्शन का एक फ़ायदा है इंडेक्स ऑफ का, इसमें अगर नेम गलत हुआ या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो इसमें जो इंडेक्स आ जाता है वो क्या आता है -1। तो आगे ये जो आपने लिखा है ना इफ लूप तो पढ़ लिया ना सबने, ये हम इफ के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर इंडेक्स अगर इंडेक्स बराबर ना हो -1 के तो ये काम करना, वरना नहीं करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जब -1 होगा तो क्या कहेंगे वो मतलब -1 सीधा सीधा लिखा आएगा सलमान, वो उसके द्वारा नाम नहीं मिलेगा सलमान। अब ये हमने ये ऐसे करने का तरीका जो है थोड़ा वो है, एक्यूरेट है। इसको वो करा के देख लेते हैं क्या। इससे ये कंफर्म हो जाएगा जो हमने नाम डाले ना वो सही डाला है। अब यहाँ पे मैं गलत नाम डाल दूँ तो ये लूप चलेगा ही नहीं, चला ही नहीं। बस ये 2 टॉपिक थे, इंडेक्स ऑफ और ये स्प्लाइस फंक्शन। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं पहली दफ़ा ऐसे क्लास ले रहा हूँ तो किसी का कोई सवाल है? किसी को एक दफा सवाल है? रिपीट कर दें दोबारा, क्या चीज़? शुरू से दोबारा से रिपीट कर दें, हम जरा लेट ज्वाइन हुए हैं। फातिमा आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, अभी कंटिन्यू करके। जी सर, क्या करना? इन दोनों को ना दोबारा से रिपीट करें और उसके अलावा जो है ना स्लाइस का मेथड भी एक्सप्लेन करें। स्लाइस का सही है। देखिए यहाँ पे कल मिस अस्मा ने समझाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से एरे को। 1-2 फंक्शन रह गए थे इसमें, बिल्ट इन फंक्शन है। पहला है स्प्लाइस, दूसरा है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने कि सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन करी। ठीक है, एरे जब डिफाइन होती है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उसका एड्रेस बन जाते हैं जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 आगे तक चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया स्प्लाइस का, जो जिसका सिंटैक्स ये था कि जब हमें जो पहले क्यों लगाया ये देख रहे हैं कि हमने इसलिए लगाया कि कल उन्होंने बताया था अगर कोई शुरू का नाम वो करना हो, एलिमिनेट करना हो या फिर कोई ऐड करना हो तो उसका भी एक मेथड था। अगर
आखिर का नाम एलिमिनेट करना हो या ऐड करना हो, उसका भी एक मेथड था। ये वाला फंक्शन इसलिए लगाया है ताकि कोई बीच का कोई नाम, स्पेसिफिक नेम, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हो, उसको उस पर हमने कोई कैलकुलेशन ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए स्प्लाइस फंक्शन यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जिस पे जो जो एरे का वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट स्प्लाइस का फंक्शन, उसके बाद इंडेक्स लिखेंगे उस वेरिएबल का जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे अली पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा ना कि आप सबसे पहले उसकी लोकेशन बताऊँगा कि जो भी आप करना है यहाँ से करना है 2 से। इसका इंडेक्स 2 है तो सबसे पहले हम इंडेक्स बताते हैं, फिर कॉमा देके दूसरी चीज़ हम ये बताते हैं कि हमें कितने एलिमेंट वहाँ से रिमूव करने हैं। उसमें ये 2 इंडेक्स का भी शामिल होता है। अगर एक करना है तो यहाँ पे 1 लिख दे, अगर एक भी नहीं करना तो 0 लिख दे, या फिर अगर ज़्यादा करना है, अगर 2 करने हैं तो आखिर के इंडेक्स 2 का इंडेक्स 3 दोनों हट जाएंगे। बाकी कॉमा देके हम उसको फिर कंपाइलर को, फंक्शन को ये बताएंगे कि न्यू एलिमेंट कौन से ऐड करना है इसमें। कि यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने बताया कि इंडेक्स क्या था, कहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमने बताया कि वहाँ से कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं, उसके बाद हमने बताया कि अगर रिमूव करने हैं तो उसके बाद कोई न्यू ऐड करना भी है नहीं। ये दोनों आखिर ये दोनों ऑप्शनल है, पहला वाला आपको देना पड़ेगा, बाकी ये दोनों ऑप्शनल है। अगर वैसे सेंस तो तब बनेगी ना जब कोई 2 यूज़ करो या 3 यूज़ करो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट नेम करा, नीचे वाला कमेंट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया अपने एरे को, ये ऐसी की ऐसी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर फंक्शन लगाया मैं कि इस बार मैं अली के साथ करता हूँ ना, तो मैंने उसको सबसे पहले बताया इंडेक्स जो है अली है, अली का जो इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैंने इसको इंडेक्स बता दिया। उसके बाद कॉमा देके मैंने उसको बताया कि अली को रिमूव करना है नहीं करना। अगर करना है तो 1 लिखेंगे, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करना है। अगर अहमद को भी रिमूव करना है इसके साथ तो हम 2 लिखेंगे, ऐसे अली भी रिमूव हो जाएगा, अहमद भी रिमूव हो जाएगा। मैं आखिरी वाला हटा के बाहर, मैंने अभी यहाँ 1 लिखा ना। उसके बाद इसको दोबारा प्रिंट कराते हैं। इसमें देखें यहाँ पे अली रिमूव हो गया। मैं इसको पहले बताया कि इस पर कैलकुलेशन करो, उसके बाद दूसरे कॉमा देके मैंने उसको बताया कि एक एलिमेंट रिमूव करना है जो कि अली है, इसने यहाँ पे अली रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता तो 2 से क्या होता है कि आगे जो अहमद है वो भी रिमूव हो जाएगा। देखें यहाँ पे अली भी रिमूव हो गया, अहमद भी रिमूव हो गया, सिर्फ 2 नाम पे वो रह गई एरे। फिर इसके आगे दूसरे कॉमे के बाद हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे हमें जो नई चीज़ ऐड करानी है वो कौन सी है, वो उस एलिमेंट का नाम बताओ। तो मैंने जैसे कि लिखा था मलिक, कि अली को रिमूव कर दो, फिर उसकी जगह यहाँ पे मलिक का नाम डाल दो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अली रिमूव हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, मलिक। ये करता है स्प्लाइस का फंक्शन। बाकी उसके बाद अच्छा फर्ज करें यहाँ पे मुझे ना अली का इंडेक्स नहीं पता होता। यहाँ पे मुझे ये पता था कि जैसे कि एक लिस्ट है ना, मुझे एक बंदे का नाम बाहर निकालना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उस बंदे का इंडेक्स क्या है। आपको सिर्फ नाम पता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। आप एक काम करो कि एक नया वेरिएबल बना लो इंडेक्स के नाम सा, उसका हमेशा टाइप नंबर होगी, और इसमें जो स्ट्रिंग है डॉट इंडेक्स ऑफ, अच्छा जिस पे ऑपरेशन करना है उसका नाम तो होगा, वो तो पता होना जरूरी है। फिर तो अगर उसका नाम आप लिखोगे अहमद, तो उसका इंडेक्स खुद ब खुद इस वेरिएबल में चले जाएगा। फिर आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ पे आप ये वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हो, उससे उस इंडेक्स पे खुद ही ऑपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ना अहमद हटेगा, अहमद का नाम हट जाएगा, अहमद की जगह मलिक आ गया। इतना समझ आ गया या दोबारा कुछ पूछना है तो पूछ लें।
समझ आ गया इतना? स्लाइस के फंक्शन में चले। हाँ चलो आगे चलो। स्लाइस का फंक्शन, हाँ याद आ गया। स्लाइस तो डिफाइन है ना, तो उसका सिंटैक्स था वेरिएबल नेम डॉट स्लाइस, बाकी यहाँ पे हम दे देते कि इंडेक्स क्या हो, इंडेक्स क्या था, इंडेक्स चेक करता हूँ मैं, नेम्स डॉट स्लाइस मैं अगर यहाँ लिखता हूँ टू, उसके बाद नेम्स अच्छा 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 सही सही। अच्छा स्लाइस का फंक्शन ये करता है, एक मिनट मैं कमेंट कर देता हूँ। स्लाइस का फंक्शन ये करता है कि आपको उसको पहले इंडेक्स बताना पड़ता है इसका एलिमेंट का, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम्स डॉट किया, स्लाइस का फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पे हम उसको बताएंगे क्या नाम है इसका, इंडेक्स। तो अगर हमें यहाँ पे समझे यहाँ पे मुझे अली पे काम करना है, तो अली का काम क्या है, अली का इंडेक्स क्या है 2, मैंने कहा 2। उसके बाद हम डॉट डाल के बताएंगे कि इस पर हमने करना क्या है। आगे और भी फंक्शन यूज होंगे, जैसे कि हमने अगर इसको लोअर केस में करना है, नहीं ऐसे नहीं होता सर। स्लाइस का फंक्शन मैं रिकॉल करके नहीं आया। स्लाइस का जो मेथड होता है ना वो क्या करता है, वो एरे का कुछ हिस्सा कॉपी करके आपको एक न्यू एरे बना कर देता है विदाउट ओरिजिनल एरे को चेंज किए हुए। मिसाल की बात है, मैंने पाकिस्तान टीम का कोई नाम लिखा, ठीक है, एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने 11 नेम्स लिखे हैं टीम के। अगर उसमें से मुझे 5 नेम्स जो है ना अलग से चाहिए T20 के लिए, मतलब या फर्ज करें मुझे अलग से उसके नेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्लाइस का मेथड यूज़ करते हैं, उसको इंडेक्स नंबर बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर नेम जो है ना आप कॉपी कर लो। वो कॉपी कर लेगा लेकिन एक न्यू एरे बनाएगा, उस ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो ओरिजिनल एरे को आप प्रिंट करोगे तो वो वही का वही होगा, वो ऐसे ही प्रिंट होगा, लेकिन वो एक न्यू एरे बनाकर आप उसको प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। स्लैश का मेथड का ये काम होता है। अच्छा अच्छा मैं इसको अभी वो रिकॉल करके आया नहीं। नहीं चले कोई बात नहीं है, आपने अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने जो बताया था उनमें से ही करा है मैंने। अच्छा वो चले मैंने जी। वो मुझे आता है, वो उसमें दूसरे एक टाइटल केस नेम होता है ना, उसमें मुझे यूज़ करना आता है। नहीं चले कोई बात नहीं है, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया बाकी चीज़ों को। नेक्स्ट किसका है आइजल? सर नेक्स्ट किसका है? अच्छा चलें अपना स्क्रीन ऑफ करें, उनको बोलेंगे स्क्रीन शेयर करें अपनी, मौजूद है? जी सर सुन रही हूँ। चलें स्क्रीन शेयर करें फिर अपनी। ओके सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी वॉइस आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, बहुत तेज़ आ रही है, आप स्टार्ट करें। ओके सर। ओके तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अक्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट का फोल्डर ओपन करते हैं, देन यहाँ से हम CMD लेते हैं, कोड स्पेस डॉट, इससे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको कर
लेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम JS की फाइल बनाएंगे, जिसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन है मेरा ऑलरेडी। ठीक है, तो हम JS की फाइल इस तरह से बनाएंगे, TSC loop .ps। देखिए हमारी JS की फाइल ओपन हो गई है। और उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्फ़िग की फाइल TSC माइनस 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 init। ये कॉन्फ़िग की फाइल हमारी आ गई। और अब हम इसको वॉचिंग मोड पे लगाएंगे, TSC माइनस माइनस। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लूप का इंट्रो दे देती हूँ कि व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है? लूप जो है वो किसी भी रिपीटेड टास्क को एक बार परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और लूप की जो टाइप्स होती है वो 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप जो होती है वो हमारी होती है लूप होती है, और सेकंड टाइप जो होती है वो हमारी होती है डू व्हाइल लूप, और थर्ड जो होती है वो हमारी होती है फॉर लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप जो हमारा क्या करता है, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डू व्हाइल लूप क्या करता है? डू व्हाइल लूप जो करता है वो लास्ट में कंडीशन चेक करता है। फॉर लूप जो करता है, इनफिनाइट तक जो हम उसको वैल्यू देंगे वो एक लाइन में परफॉर्म करता है। ठीक है, और लूप वेरिएबल को कंट्रोल करता है। आई होप कि शॉर्ट इंट्रो आप सबको समझ में आया होगा। सो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फॉर लूप। फॉर अच्छा, फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ यूं है। फॉर लेट आई इक्वल टू से देंगे वैल्यू 1 असाइन करेंगे। देन हम इसे कॉलम देंगे, और थर्ड में हम देंगे आई लेस देन एंड इक्वल टू इक्वल टू 10। ये एरर दे रहा है मेरे पास। एक सेकेंड, इसको हम अगेन से लेते हैं। आई होप सो कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। लेट आई इक्वल टू ये वैल्यू असाइन करेंगे। देन हम और फिर हम इसे देते हैं कंडीशन। अच्छा, ये जो हम वेरिएबल दे रहे हैं ना इसको, ये पहले हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। सेकंड हमारी जो होती है वो होती है हम इसको कंडीशन देते हैं। कंडीशन कैसे देते हैं? ये हमने वेरिएबल का जो नाम दिया था आई, वो लिखेंगे। देन हम लेंगे लेस देन इक्वल टू, फिर हमें वैल्यू को कहाँ तक की कंडीशन देनी है वो हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो देते हैं वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? जो भी हमारी वैल्यू होती है वो उसमें 1 प्लस कर देता है। और डिक्रीमेंट क्या होता है? डिक्रीमेंट जो भी हमारी वैल्यू होती है वो उसमें से 1 वैल्यू को डिडक्ट कर देता है। कोई सी भी जो वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस कर देगा। ठीक है, आई बस। ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास? जी, ये आगे कर्ली ब्रैकेट लगा है। ओके, ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। सो ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे,
देन हम करेंगे नॉट लूप डॉट जेएस। ये देखें हमारी 1 to 5 तक काउंट प्रिंट हो गई है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारी वैल्यू जो है वो 1 to 5 तक नहीं आए, 1 to 4 तक आए, तो यहाँ से हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर देंगे। देखें अब हम अगेन चेक करते हैं, 1 to 4 तक हो गई है। ये हमारा है वाइल लूप। अब जैसे हमें कोई नेम प्रिंट करवाना हो तो हमें जैसे उसको बार बार हमें लिखना पड़ेगा, कोड को बार बार हमें लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम एक ही बार में उसको काम को करवाना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। हम नेम भी इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब हम यहाँ लिख लेंगे, मैं अपना ही नेम प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा नेम कितनी दफा प्रिंट होगा? आई होप ऑब्वियसली हमारा जो नेम प्रिंट होगा वो 1 to 5 टाइम ही होगा। लूप क्या करता है कि हमें जो एक रिपीटेड वैल्यू होती है ना उसको लगातार प्रिंट करके दे देता है और एक ही बार में एक ही टास्क में हमें करना पड़ जाता है। इसकी सिंपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई भी काम जब लगातार होता है तो हम उससे लूप कहते हैं। जैसे कोई सॉन्ग वो लगातार प्ले होता रहता है, एक 1 टाइम प्ले होता है, 2nd टाइम प्ले होता है, 3rd टाइम प्ले होता है। लेकिन जब तक हम उसको कंडीशन नहीं देते हैं तो मतलब पास नहीं करते हैं तो वो चलता ही रहता है। इसी तरह से हमारा लूप काम करता है, उसको हम कंडीशन देते हैं। तो ये अब जो मैंने अक्सर लिखा है ये 1 टाइम लिखा है, लेकिन ये हमारे पास प्रिंट कितनी बार होगा ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 5 टाइम जो हमारे पास प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा था फॉर लूप। अब हम करेंगे व्हाइल लूप। अच्छा, व्हाइल लूप का सिंटैक्स कीजिए और व्हाइल लूप में और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है देखें। ये हमने व्हाइल लूप में, फॉर लूप में जो लिया, जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा है वो राउंड ब्रैकेट के अंदर करा है, लेकिन व्हाइल लूप में जो है वो हम वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे वो बाहर करेंगे। लेट आई इक्वल टू को हम वैल्यू असाइन करेंगे 1 व्हाइल यहाँ हम देंगे कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर हो या फिर 5 से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ये हमारे आगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ हम कराएंगे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल जो होगा हम वही वैल्यू यहाँ पे देंगे। ये हमारा वेरिएबल क्या था? आई। अच्छा, मैं यहाँ पे आई क्यों बार बार डिफाइन कर रही हूँ? आई ही क्यों ले रही हूँ? यहाँ पे जो हम वेरिएबल का नेम देते हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आई इसलिए डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे इंडेक्स का जो वैल्यू का नंबर होता है वो आई से स्टार्ट होता है, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो इसलिए मैं आई इसको यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ये हम करेंगे। देन अब हम इससे अपडेटिंग करेंगे। अपडेटिंग किस तरह से करते हैं? आई प्लस और ये प्लस। अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, नहीं एक साथ प्रिंट होता रहेगा। ये देखें, जो हमारे पास सेम बस व्हाइल लूप में जो डिफरेंस है फॉर लूप में डिफरेंस है जस्ट यही है कि इसका जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर करते हैं और व्हाइल लूप में जो हम डिफाइन करते हैं वो बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था व्हाइल लूप। अब नाउ वी विल लर्न डू व्हाइल लूप।
लेट आई, सेम वही वैल्यू डिफाइन असाइन करेंगे हम यहाँ पे। देन इसका सिंटैक्स ये रहा, डू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद console dot log I, I प्लस प्लस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए देंगे जो हम यहाँ पे अपडेटिंग करते हैं इन लास्ट वाइल, ये हमारे पास आएंगे राउंड ब्रैकेट जिसमें हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, पहले यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा, देन हमने यहाँ पे कंसोल करा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा जिसे हम अपडेटिंग भी कहते हैं, और लास्ट में अब हम इसे कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप जो क्या क्या करता है, अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग भी हो तो वो कुछ ना कुछ हमें लाजमी प्रिंट करके देता है। सब देखें, जैसे अभी तो हमारी कंडीशन ट्रू आ रही है, क्या देखें, तो ये हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना हमारी कंडीशन फॉल्स में आए, तो ये डू वाइल लूप क्या करता है, कुछ ना कुछ हमें प्रिंट लाजमी करके देता है। ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रिंट ही ना करे, अनडिफाइन कर दे एक्स वाई जेड, ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमें लाजमी देता है। अब हम इसे कर देते हैं थोड़ा फॉल्स में लेते हैं, ये 20 और यहाँ अब देखें फॉल्स में आ गया ये। अब मैं इसका अगेन प्रिंट करके दूँ, ये देखें कुछ ना कुछ डू वाइल लूप जो करता है कोई ना कोई वैल्यू हमें असाइन लाजमी करके देता है, कोई ना कोई वैल्यू हमें प्रिंट लाजमी करवा के देता है। तो ये बात है डू वाइल लूप में और व्हाइल लूप में। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ ले। सर आप एक काम करें, ये जो जी आपने सर, लास्ट लूप बनाया ना इसको कॉपी करके एक बार और इसको पेस्ट करें यहीं पे ओके सर मैं कर देती हूँ। वेरिएबल के साथ। तो ये डू वाइल लूप, यहाँ ये जो अनकमिट हुआ पड़ा है, सर ये वाला यही जो लिखा हुआ है लास्ट में अपने ओके सर। वेरिएबल के साथ। हाँ। जी अच्छा, सर, इसको कट कर दे वापस। ओके सर, तो मैं क्या कर दूँ सर? हाँ, ये नीचे वाले को डिलीट कर दे। ओके सर, ऊपर जाए, जो जितने भी आपने लूप्स बनाए इन सबको अनकमेंट करें। ओके सर, इसको नहीं, इसको नहीं। ओके सर। अच्छा, अब सारे लोग देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है ना आय का वेरिएबल कितनी बार बना है। इसको पहले कमेंट करें। ऊपर जाए, यहाँ पर देखे ना आय का वेरिएबल इस लूप में भी यूज हो रहा है, उसमें भी यूज हो रहा है। तो जो आय का अपना लेट का जो वेरिएबल होता है वो तो ब्लॉक्ड स्कोप होता है ना, मतलब, और उसके अलावा उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ना। उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो 3-3 बार इसको अपना रीडिक्लेयर कर दिया। एरर क्यों नहीं दे रही है, कौन बताएगा मुझे? सर क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है। और नीचे इन्होंने जब डू वाइल लूप में और वाइल लूप में लिखा था तब भी नहीं दे रहा था। अंदर का है, ये तो बाहर पड़ा हुआ है। सर एक दफ़ा ग्लोबली आपने वो करवाया था डिक्लेयर, और उस पहले जो ऊपर लिखा है वो फॉर लूप के अंदर है, तो इसलिए शायद।
ऊपर जाए। ये जो यहाँ पे जो चले, डिक्लेयर करा इसमें है अगर ना, अपना किसी का कोई सवाल है। किसी का क्यों क्यूरी होता है पूछना। कि देखिए वैसे तो जी जी बोलो। ये यहाँ पे जो डिक्लेयर करवाया है ना, यहाँ पे फॉर, यहाँ लेट आई इक्वल्स टू 1, ये तो फॉर लूप के अंदर ही करवाया ना। ये आपने ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो ये ब्लॉक के अंदर ही चलेगा। बाहर बाहर किसी को पता ही नहीं है कि अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। बाहर के लिए अगर कोई चीज़ आप किसी ब्लॉक के नहीं, अंदर डिक्लेयर करते हो तो फिर ब्लॉक वो स्कोप जो होता है, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है? ब्लॉक स्कोप मतलब उसके अंदर ही वो अंदर वाले को पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। बाहर की जो कोडिंग है वहाँ पे उस वेरिएबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ब्लॉक स्कोप जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते? जी, ब्लॉक, ये कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक कहते हैं। हाँ, इसके अंदर जितना भी तो लिखा हुआ ये है सब जो ब्लॉक है। वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुआ है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हुआ पड़ा है, कंडीशन में हुआ है। कंडीशन में है ना। तो ये यहाँ पर किधर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम जो है ना डिफरेंट लूप्स के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम अपना लूप के अंदर हम उसको दोबारा से रिडिक्लेयर करेंगे तो वो हमें एरर देगा। जैसे मैंने इनसे लास्ट में करवाया था ना, रिपीट करवाया था, कॉपी करके पेस्ट करवाया था, तब वो एरर दे रहा था। तो अगर हम एक वेरिएबल डिफरेंट लूप्स के अंदर बार बार बनाए ना तो वो हमें एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसको रिपीट करेंगे ना, दोबारा सेम अपने लूप्स के अंदर उसको बनाएंगे तो वो हमें एरर देगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये अपना ब्लॉक स्कोप होता है। एक तो ब्लॉक स्कोप होता है और उसके अलावा इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका नाम जो है ना, मतलब कि इस सेम नेम से हम इसको दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। खैर, इसमें लूप में किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी। सर ये जो साइड में फाइलें बनी हुई है लूप जेएस और लूप टीएस, इसमें कर्ली ब्रैकेट आ रहा है। हमारा तो ऐसे नहीं आता, हमारा तो टीएस आ रहा होता है। नहीं, ये एक्सटेंशन लगी हुई है मेरी। उन्होंने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ना, आप भी कर लें एक्सटेंशन। इनसे पूछे नाम कौन सा है, आप कर लें इंस्टॉल। प्लीज एक्सटेंशन बता दें, ये कौन सी एक्सटेंशन आपने की है? इसका नाम है जेलीफिश। अच्छा ठीक। अच्छा, जेलीफिश के अंदर कहाँ पर होता है ये? मेरे पास जेलीफिश है। नहीं सर, आई थिंक से कोई और सी है जिसको नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा खैर, तो मैं गुरु को बता दूंगी। जेलीफिश में तो स्क्रीन पूरी पर्पल हो जाती है। खैर, समझ आ गया, लूप समझ आ गया सबको। किसी की फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँ। पूछ लो, मैं बता दूंगी। लूप में किसी का कोई सवाल है या फिर कहें तो मैं दोबारा से मैं इसको समराइज कर दूं एक बार। सर एक दफा दोबारा से समझा दें आप। जी सर, इन्होंने ना यहाँ पर तीन लूप्स बनाए हैं, लेकिन जो है ना हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में तीनों लूप्स नहीं बनाते, ना ही मतलब यूज करते हैं। मेरे ख्याल से सर उपकाशा तीनों लूप्स आपको पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, लूप में आपको बता क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं ना, वो उसको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है कि मतलब मैं आपको बोलूं कि आप ना यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक ना मुझे नंबर पे अपना प्रिंट करके दे। आप बोलेंगे अभी कर देते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, आपसे तो प्रिंट हो गया। फिर मैं आपको बोलूँ भाई 1 से लेकर आप 100 दफा मुझे अपना 100 मरतबा नंबर प्रिंट कर दें, 100 तक। तो अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2, फिर 10, 20, तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी कहानी। तो जो एक वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप को यूज करते हैं। अब लूप किस तरह काम करता है, लूप काम करता है सर्कल वाइज, मतलब वो सिर्फ घूमता है। जब वो घूमता है ना, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, एक देखे ना, एक लूप है, लूप के अंदर हमने 3 एक्सप्रेशंस रखी हुई हैं। एक हमने बनाया है वेरिएबल, जिसको कह रहे हैं लेट आई इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा, 1 के बराबर है। वो कह रहा है ठीक है। हम कह रहे हैं अब जो ये हमारा वेरिएबल है ना, ये हमारा या तो 5 के बराबर है या तो 5 से छोटा है। ठीक है, उसको हमने बता दिया, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 1 ही है।
उसकी वैल्यू आगे बढ़ी बढ़ी नहीं है, लेकिन हमने उसको जो है ना उसका ब्रेक पॉइंट बता दिया है। अब ये घूमेगा, ठीक है, ये सर्कल वाइज मैंने जैसे आपको बताया ना, ये सर्कल वाइज घूमेगा। तो आई प्लस प्लस ये क्या है, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। हमने उसको कंडीशनली लगा दिया है साथ में, मतलब तीसरी एक्सप्रेशन दे दी हमने उसको। तो जब वो सर्कल वाइज घूमेगा ना, तो इसके अंदर 1+ होता रहेगा। पहले उसकी जो वैल्यू थी वो आई थी, तो जब ये एक बार घूमा तो उसके साथ 1+ हो गया, फिर वो हो गई 2 हो गई, तो फिर 2 को लेके वो दोबारा से घूमा। जब वो अपना तीसरी जो एक्सप्रेशन है हमारी इनके इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको टच करेगी, फिर उसकी वैल्यू जो है ना 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर +1 कर देगा, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। जितनी हम उसको अपनी कंडीशन उसको बता देंगे कि अगर अपना जो लूप है वो i = या <5 है, तो सिर्फ वो अपना 5 मरतबा उसको प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पर 50 लिखेंगे तो वो उसको 50 मरतबा प्रिंट करेगा। तो ये जो इसके कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे आप, ये इसको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करता रहे। ये होता है हमारा लूप। मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको कोड करके दिखाता। और ये अक्सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सर। सर इन सर तीनों मैं को डॉक्टर ड्रॉ नहीं की है। काउंटिंग में भी बताना चाह रही थी, मैं एक्सप्लेन कर दूं? 5 मिनट्स हैं अभी। 5 मिनट्स है। अक्सर ने अभी बताया ना आपको कि आई काम जो है ना थिंक लूप सो वाला सर। ही है, सब दोनों का ही है, लेकिन जो थोड़ा सा है ना उनका स्ट्रक्चर चेंज है। खैर, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कर ले। जी सर। चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। मोहम्मद फसी ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया फिर के मेथड्स को। मैंने लेट ज्वाइन किया था, बहरहाल इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया फिर भी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह